जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर शुक्रिया नहीं कहने की खराब आदत से जुड़ी हुई है। जी हां, कोई चाहे जैसी भी मदद कर दे, लेकिन कुछ लोग हैं कि उन्हें थैंक यू कहने से परहेज है। वो लोग जो किसी के काम आते हैं, उनका आभार नहीं जताना न सिर्फ शिष्टाचार के खिलाफ है, बल्कि सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। आपके लिए कोई अगर कुछ करता है और उसका आभार जताने में आपका ही फायदा है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि आभार जताने से बीपी कंट्रोल में रहता है और हार्ट रेट भी ठीक रहती है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। हर किसी की जिंदगी में हर तरह के लोग मायने रखते हैं। आप किसी के काम आते हैं तो कोई आपके काम आता है। कई बार पैसा होने के बावजूद लाचारी महसूस होती है। मसलन बीच रास्ते में अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए और कोई मैकेनिक भी ना मिले, बिजली चली जाए और इलेक्ट्रीशियन ना मिले, नल खराब हो जाए और प्लम्बर उपलब्ध ना हो। जाहिर है ऐसे में आप बेहद परेशान होंगे, क्योंकि आप अपने लिए खुद सारे काम नहीं कर सकते। जिस काम की आपको जरूरत है उसका जानकार ही उसे कर सकता है। जब आप किसी काम को लेकर मुश्किल में फंसे होते हैं तब आपको दूसरों की अहमियत समझ में आती है, लेकिन जब आपका काम कोई व्यक्ति कर देता है तो आप उसकी सेवा या मेहनत के बदले पैसा देकर अपना फर्ज निभाते हुए निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन आपका काम होने के बाद क्या इसके लिए उस व्यक्ति का आप आभार भी जताते हैं? क्या उसे आप धन्यवाद कहते हैं? अक्सर नहीं, या शायद ही ऐसा करते होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये ठीक नहीं। वैसे तो थैंक यू बोलना शिष्टाचार है, लेकिन एक नई स्टडी बताती है कि शुक्रिया कहने से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के फायदे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि थैंक यू नहीं बोलने की बुरी आदत के खिलाफ हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं नई स्टडी में क्या सामने आया। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट ए एमंस की अगुवाई में हुए एक अध्ययन के नतीजे में ये बात सामने आई कि किसी के प्रति आभार जताना आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत करता है। रिसर्च के अनुसार आभार सकारात्मक भावना है जो तब पैदा होती है जब आप स्वीकारते हैं कि जिंदगी में अच्छाई है और भरोसा करते हैं कि इसे पाने में आपको किसी व्यक्ति या दृश्य शक्ति ने मदद की। इस एहसास की वजह से आपकी नकारात्मकता खत्म होती है। अमेरिका में जिन लोगों को स्टडी में शामिल किया गया उनसे धन्यवाद पत्र लिखने के लिए कहा गया। साथ ही जिंदगी में होने वाली सकारात्मक चीजों की लिस्टिंग करने और उनका असर महसूस करने के लिए कहा गया। रिसर्चर्स ने पाया कि इन गतिविधियों से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य लाभ पहुंचा, उनके अवसाद और चिंता में भी कमी आई। इसके अलावा आभार जताने से आत्मसम्मान बढ़ने के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में संतुष्टि का भाव बढ़ा। यानी ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि एक आभार कई फायदे। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञानी सारा अल्गो के अनुसार परिचितों, दोस्तों या जीवन साथी के प्रति आभार जताने से रिश्ता मजबूत होता है। वो हमें जोड़ने में मदद करता है। आपसी संबंधों पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। यही नहीं, आभार के प्रति झुकाव रखने वालों का ब्लड प्रेशर यानी बीपी भी नहीं बढ़ता और हार्ट रेट सामान्य रहता है। यानी आप किसी को धन्यवाद कहकर आभार जताते हैं तो इसका आपके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। अगर आप आभार महसूस करते हैं तो इसे जाहिर भी करना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद कोई शब्द नहीं, ये अंदर से महसूस किए गए आभार का बाहरी प्रदर्शन है। इसे व्यवहार का हिस्सा बनाए रखना जरूरी है। रिसर्च के अनुसार आभार जताने से आपसी संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे दो लोगों में एक दूसरे के प्रति ज्यादा गर्मजोशी और आत्मीयता आती है।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक शोध में ये बात सामने आ चुकी है कि धन्यवाद बोलना सेहत के लिए फायदेमंद है। आभार जताने वाले को अच्छी नींद आती है, उसका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। इतना ही नहीं, आभार जताने की आदत से गलत आदत और गलत व्यवहार में कमी लाई जा सकती है। किसी के प्रति आभार का भाव इंसान को जिम्मेदार बनाता है। दिन भर में कितने ही लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के काम आते हैं। दफ्तर हो या घर या फिर बाजार, हर जगह लोग एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करते हैं। इसके लिए उनका आभार जताना चाहिए। साथ ही थैंक यू कहने की आदत डालनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों की राय है कि दिन में कम से कम एक बार किसी के प्रति आभार जरूर जताना चाहिए। इस एक थैंक यू के 100 फायदे हैं। इसलिए आज से ही इस अच्छी आदत की शुरुआत करें और जो ऐसा नहीं करते उनके लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोई जब आपके लिए कुछ करता है तो उसका आभार जताना बनता है। किसी को थैंक यू बोलना शिष्टाचार का हिस्सा तो है ही, लेकिन इससे आपका खुद का फायदा भी हो सकता है। ये आपने शायद ही सोचा होगा। इसको लेकर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजीव मेहता का क्या कहना है, जान लीजिए। आभार वो इंसान जता सकता है जिसकी मानसिक स्थिति पहले से ही संतुलित या अच्छी है, और जब वो जताएगा तो उसके अंदर और आत्मसम्मान और वो बढ़ेगा, तो उसकी मानसिक स्थिति पहले ही ठीक है और वो थोड़ी सी और बढ़ रही है। दुखी आदमी अपने आप कहीं व्यवहार जबरदस्ती करके भी कैसे जता पाएगा, ये तो खुद सोचने की बात है। तो वो उसके लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, जो कि वो एफर्ट के लायक होता ही नहीं है। तो जिसकी मानसिक स्थिति लगभग पहले से ही संतुलित है या पूरी संतुलित है, वही इंसान आभार जताएगा और उससे उसको डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। आदमी दो चीजों के लिए काम करता है, या तो अपनी खुशी बढ़ाए या अपना दुख कम करे। तो जो इंसान किसी ने कुछ किया, हर इंसान को अपनी तारीफ एक चाहिए होती है। अगर हम ये देखें कि भगवान को भी हम मनाते हैं, कुछ मांगने से पहले पूरा चालीसा पढ़ते हैं तो भगवान की तारीफ करते हैं, फिर ऐसे ही इंसान को तारीफ चाहिए होती है। तो जब आभार जताया जा रहा है किसके लिए, तो इसका मतलब उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है कि भाई आपने अच्छा काम किया है, तो एक तरह से तारीफ की जा रही है। तो तारीफ तो हर किसी को अच्छी लगती है।